दुनिया के कुछ सबसे बड़े विनर्स की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, जिन्हें लूजर्स कहा जाता था, जैसे सोइचिरो होंडा। उन्हें स्कूल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उनके टीचर्स को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मशीनों के लिए उनके अंदर एक जलती हुई क्यूरियोसिटी थी। होंडा का क्लासरूम 4 दीवारों वाला नहीं था, वह इंजन और गियर की दुनिया थी। उन्होंने अपने खराब ग्रेड्स छुपाने के लिए अपने परिवार की स्टैंप को भी फोर्ज किया था, एक क्लेवर, भले ही शरारती सॉल्यूशन। होंडा रेबेल नहीं थे, वह एक थिंकर थे जो चीजों को अलग तरह से देखते थे। उन्होंने ट्रेडिशनल रास्ता नहीं एम्ब्रेस्ड, उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया जो चैलेंजेस से भरा था और आखिर में सक्सेस से। उनकी जर्नी यह प्रूव करती है कि ग्रेड्स आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते, गट्स और डिटर्मिनेशन करते हैं। एक छोटे से गांव का लड़का बिना किसी फॉर्मल डिग्री के एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। उन्होंने क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाने वाला एक ब्रांड बनाया, डिफीट वर्क और बिलीफ के थ्रू ड्रीम्स को रियलिटी में बदला। होंडा की लाइफ इस बात का प्रूफ है, विनर्स अलग चीजें नहीं करते, वे चीजें अलग तरह से करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने यह कैसे किया। 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए सोइचिरो होंडा अपने पिता की साइकिल रिपेयर शॉप में बड़े हुए। औजारों से घिरे उन्होंने डिफीट वर्क की वैल्यू और चीजें बनाने की खुशी सीखी। मशीनों से उनका फैसिनेशन इतना गहरा था कि वह सिर्फ सुनकर इंजन का डायग्नोसिस कर सकते थे। पहली बार जब उन्होंने एक कार देखी तो वह उसके पीछे भागे, उसकी स्मेल और साउंड से मेस्मराइज हो गए। 15 साल की उम्र में होंडा आर्ट शोकाई में अप्रेंटिस के रूप में काम ढूंढने के लिए टोक्यो चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन हर लेसन, हर रिपेयर, हर कन्वर्सेशन को अब्सॉर्ब किया। उनकी नेचुरल टैलेंट और लगातार क्यूरियोसिटी ने उन्हें जल्द ही शॉप का सबसे भरोसेमंद मैकेनिक बना दिया। कस्टमर्स उन्हें नाम से बुलाते थे, यहाँ तक कि रेसिंग कार्स के लिए भी। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनकी असली एजुकेशन बन गया। होंडा सिर्फ एक लिविंग नहीं कमा रहे थे, वह अपने फ्यूचर एम्पायर के लिए एक फाउंडेशन बना रहे थे। हर इंजन जो उन्होंने ठीक किया उन्हें अपने ड्रीम के करीब ले आया। वर्कशॉप उनकी यूनिवर्सिटी थी और वह अगले चैलेंज के लिए तैयार थे। अपनी क्राफ्ट में माहिर होने के बाद होंडा ने 22 साल की उम्र में अपनी खुद की रिपेयर शॉप खोली। लेकिन चीजें ठीक करना ही काफी नहीं था, वह कुछ क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए एक कंपनी शुरू की, अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट कर दी। मेटलर्जी के नॉलेज की कमी के कारण उनका पहला बैच बुरी तरह फेल हो गया। छोड़ने के बजाय होंडा ने टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया। दिन में सीखते और रात में एक्सपेरिमेंट करते। बूढ़े स्टूडेंट होने के लिए मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वह लगे रहे। 2 साल बाद उन्होंने अपनी पिस्टन रिंग्स को परफेक्ट किया और टोयोटा के सप्लायर बन गए। फिर डिजास्टर आया, युद्ध की बॉम्बिंग और एक अर्थक्वेक ने उनकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। होंडा ने सब कुछ खो दिया, लेकिन गिव अप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीखा कि फेलियर गिरना नहीं है, यह उठने से इनकार करना है। यह लेसन उनका कोर फिलॉसफी बन गया। हर सेटबैक एक स्टेपिंग स्टोन था और उन्होंने अभी शुरुआत ही की थी। युद्ध के बाद का जापान तबाह हो गया था, लेकिन होंडा ने मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी देखी। लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी। साइकिलें हर जगह थीं, लेकिन पैडलिंग थका देने वाली थी। होंडा को युद्ध से बचे हुए जनरेटर इंजन मिले और उन्होंने उन्हें साइकिलों से अटैच कर दिया। 1946 में उन्होंने अपनी पहली मोटराइज्ड बाइक बनाई, भद्दी शोरगुल वाली लेकिन रेवोल्यूशनरी। होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ और प्रोडक्ट तुरंत हिट हो गया। जब बचे हुए इंजन खत्म हो गए तो होंडा ने एक बोल्ड लीप लिया। उन्होंने शुरू से अपना खुद का इंजन डिजाइन किया। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। ताकेओ फुजिसावा के साथ पार्टनरशिप करके होंडा ने इंजीनियरिंग पर फोकस किया, फुजिसावा ने बिजनेस पर। साथ मिलकर उन्होंने 1948 में ड्रीम टाइप डी मोटरसाइकिल लॉन्च की। इस नाम ने होंडा के विजन और जापान के बेहतर फ्यूचर की उम्मीद को कैप्चर किया। एक झोपड़ी और एक छोटे इंजन से एक ग्लोबल एम्पायर की शुरुआत हुई। इनोवेशन अब होंडा के डीएनए में था, ड्रीम जिंदा था और यह तो बस शुरुआत थी।
ड्रीम टाइप डी की सक्सेस ने जापान में होंडा के तेजी से आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन होंडा ने और बड़ा सपना देखा। वह दुनिया को जीतना चाहते थे। शुरुआत अमेरिका से की। 1950 के दशक में अमेरिका में मोटरसाइकिलों की रेपुटेशन खराब थी। होंडा ने सुपर कब के साथ गेम बदल दिया। छोटी, भरोसेमंद और फ्रेंडली। यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन ए होंडा कैंपेन ने मोटरसाइकिलिंग को फिर से डिफाइन किया। अचानक बाइक्स हर किसी के लिए थीं, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, कॉमन पीपल। सुपर कब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटर व्हीकल बन गया। होंडा ने सिर्फ मोटरसाइकिलें नहीं बेची, उन्होंने एक नई लाइफस्टाइल बेची। अमेरिका में सक्सेस ने होंडा को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। जापान की छोटी मोटरसाइकिल ने दुनिया को जीत लिया था, चार्म और इंटेलिजेंस के साथ। होंडा की जर्नी बस गियर बदल रही थी। नेक्स्ट स्टॉप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोटरसाइकिलों के बाद होंडा ने कारों पर ध्यान दिया। एक रिस्की मूव। जापानी सरकार ने उन पर डाउट किया। होंडा को बाइक्स पर टिके रहने के लिए कहा, लेकिन होंडा को विश्वास था कि उनके इंजन कारों में भी फिट होंगे। 1970 में होंडा ने अपना पहला मिनी ट्रक और स्पोर्ट्स कार लॉन्च की। मामूली शुरुआत, कम सक्सेस। क्रिटिक्स ने कहा कि वह फेल हो गए थे, लेकिन होंडा ने सिर्फ लेसन देखे। 1970 के दशक के तेल संकट ने सब कुछ बदल दिया। लोगों को छोटी, फ्यूल एफिशिएंट कारों की जरूरत थी। होंडा ने सिविक डिलीवर की। इसके रेवोल्यूशनरी CVCC इंजन ने सख्त US एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा किया, जिसने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। सिविक की ग्लोबल सक्सेस ने होंडा को एक सीरियस प्लेयर बना दिया। अकॉर्ड उसके बाद आई, जो एक बेस्ट सेलर बन गई। होंडा ने डाउट करने वालों को फिर से गलत साबित कर दिया था। इनोवेशन और विजन ने एक अंडरडॉग को लीडर में बदल दिया। दुनिया आखिरकार होंडा के ड्रीम को ड्राइव कर रही थी। होंडा के लिए रेसिंग इंजीनियरिंग का अल्टीमेट टेस्ट था। उन्होंने डिक्लेयर किया, अगर होंडा रेस नहीं करता तो कोई होंडा नहीं है। रेसिंग ने उनकी टीम को इनोवेट करने पर मजबूर किया और विक्ट्रीज ने उनकी टेक्नोलॉजी को प्रूव किया। 1961 में होंडा ने आइल ऑफ मैन TT में दुनिया को हैरान कर दिया, पोडियम पर डोमिनेट करते हुए। होंडा की रेसिंग सक्सेस जारी रही, मोटोजीपी से फार्मूला 1 तक। 1965 में अपनी पहली कार बनाने के सिर्फ 2 साल बाद होंडा ने अपनी पहली F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। 1980 के दशक में होंडा के इंजन ने एयरटन सेना जैसे लेजेंड्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने में मदद की। रेसिंग ने इनोवेशन को जन्म दिया, जैसे VTEC इंजन, जिसने उत्कृष्टता के लिए होंडा की रेपुटेशन को बढ़ावा दिया। कंपटीशन और लगातार इंप्रूवमेंट की भावना होंडा की आइडेंटिटी बन गई। हर रेस एक लेबोरेटरी थी और हर विक्ट्री एक कदम आगे। होंडा का विजन व्हीकल्स से कहीं ज्यादा था। कंपनी पावर इक्विपमेंट, जनरेटर, लॉन मॉवर, मरीन इंजन में एक लीडर बन गई। होंडा ने होंडा जेड के साथ आसमान में भी उड़ान भरी, एविएशन में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ी, होंडा ने हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में पायनियरिंग की। कंपनी ने रोबोटिक्स में भी लीड किया, असीमो बनाया, जो इनोवेशन का सिंबल है। होंडा की फिलॉसफी द होंडा वे रेस्पेक्ट, क्रिएटिविटी और टीम वर्क पर जोर देती है। 3 जॉयस, खरीदना, बेचना और बनाना, इसकी कल्चर को डिफाइन करते हैं। आज होंडा दुनिया भर में ऑपरेट करती है, लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती है। एक झोपड़ी से एक ग्लोबल पावर हाउस तक, होंडा का ड्रीम ग्रोविंग। फ्यूचर अभी भी लिखा जा रहा है। सोइचिरो होंडा की लाइफ फेलियर को फ्यूल में बदलने का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने प्रूव किया कि पैशन, परसिस्टेंस और सीखने की इच्छा किसी भी डिग्री से ज्यादा मैटर्स। होंडा ने गलतियों को अपनाया, हर एक को एक लेसन के रूप में देखा, न कि हार के रूप में। उन्होंने कहा, सक्सेस 99% फेलियर है। हर सेटबैक ने उन्हें मजबूत और समझदार बनाया। उनकी असली लेगेसी इनोवेशन की कल्चर और बड़े सपने देखने का साहस है। होंडा ने अपनी टीम को एक्सपेरिमेंट करने, रिस्क लेने और इम्पॉसिबल को चैलेंज करने के लिए एम्पावर किया। द पावर ऑफ ड्रीम्स हर होंडा प्रोडक्ट में जिंदा है। याद रखें, आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, आपका साहस करता है।
होंडा जैसे विनर्स हमें दिखाते हैं कि असली फेलियर सिर्फ कोशिश न करना है। तो आप अगला क्या सपना देखेंगे?